नमस्कार दोस्तों। एनडीटीवी में एक वरिष्ठ पत्रकार है, साहित्यकार है, अखबारों में कई सालों तक काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक संवेदनशील इंसान है। नाम है प्रियदर्शन। आज के इस वीडियो की शुरुआत प्रियदर्शन की लिखी उन चंद पंक्तियों से करूंगा जो पंक्तियां उन्होंने लिखी प्रयागराज में बुलडोजर के पहियों के नीचे, बुलडोजर के नीचे एक मकान के जमींदोज होने के बाद। क्या लिखी है लाइनें सुनिए, उसके बाद आगे की बात। प्रियदर्शन ने लिखा है, वाह गिर गया घर मुबारक मुबारक, हुकूमते बुलडोजर मुबारक मुबारक, ईंट गिरी दीवार गिरी एक पूरी उम्र गिरी, ईंट गिरी दीवार गिरी एक पूरी उम्र गिरी और हंसते रहे बर्बर मुबारक मुबारक। ये बदहवास बीमार सा मुल्क का चेहरा, ये बदहवास बीमार सा मुल्क का चेहरा पसीने से तरबतर मुबारक मुबारक। न मुल्क न मजहब न इंसान के फिक्र, न मुल्क न मजहब न इंसान के फिक्र, सत्ता के ये सौदागर मुबारक मुबारक। ये लाइन अगर एक इंसान के नाते आप इन लाइनों पर गौर करेंगे, इन लाइनों में लिखी भावनाओं को गौर करेंगे, शब्दों पर गौर करेंगे तो शायद आप बेचैन होंगे। लेकिन आप कट्टर हिंदुत्ववादी होकर गौर करेंगे तो लगेगा क्या बकवास लिखा है। जो बाबा ने किया, जो बुलडोजर ने किया, वो सही किया। बुलडोजर के पहियों के नीचे चाहे कानून दब जाए, चाहे कोर्ट के फैसले दब जाए, चाहे किसी का मकान जमींदोज हो जाए, चाहे इंसानियत जमींदोज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको। क्या हुआ कल प्रयागराज में, 4 तस्वीरें मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक बुलडोजर या कई बुलडोजर एक मकान को जमींदोज करने पहुंचे, एक घर को जमींदोज करने पहुंचे। दूसरी तस्वीर में सैकड़ों पुलिस वाले और 50 कैमरों के सामने बुलडोजर ने मकान को मलबे में तब्दील करना शुरू किया। 4-5 घंटे लगे। छतें, दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे सब मलबे में तब्दील हो गए। और तब जिले के एसपी और डीएम मुआयना करने पहुंचे कि मकान का कोई कोना सलामत तो नहीं है, पूरी तरह जमींदोज होने में कोई कसर तो नहीं रही। और डीएम एसपी ने सूबे के सूबेदार को रिपोर्ट कर दिया होगा, कुछ भी बचा नहीं। बुलडोजर के पहियों के नीचे एक मकान जमींदोज हो गया। वो मकान, वो घर जो एक परिवार का घर था। जावेद अहमद के नाम से प्रयागराज पुलिस ने बुलडोजर भेजे, जावेद अहमद को मास्टरमाइंड घोषित किया। प्रयागराज में जो कुछ हिंसा हुई जुमे के नमाज के बाद, उसके बाद, लेकिन वो घर जावेद अहमद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम था। परवीन फातिमा और उनकी 2 बेटियों का कहना है कि ये घर, ये जमीन उन्हें 20 साल पहले, ये जमीन उन्हें परवीन फातिमा के पिता ने, यानी उन 2 बेटियों के नाना ने तोहफे में दी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक और वकीलों के मुताबिक अगर वो जमीन, अगर वो जायदाद परवीन फातिमा के नाम थी, पत्नी के नाम थी, तो जावेद अहमद को मास्टरमाइंड घोषित करने के बाद या आरोपी घोषित करने के बाद उनके घर को बुलडोज नहीं किया जा सकता उस गुनाह में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह इमारत, यह मकान इलीगल कंस्ट्रक्शन था। अब उसकी कहानी पर आते हैं। कल भी मैंने कुछ बताया था। अखबार मेरे सामने फिर से है, आज के वो सारे अखबार। मैं फिर तलाश रहा था कि क्या किसी अखबार ने यह मुद्दा उठाया, कि आवाज बुलंद की, क्या पूर्व न्यायाधीशों से बात करके, कानूनी विशेषज्ञों से बात करके, कि जिस ढंग से मकान बुलडोज किया जा रहा है, जिस ढंग से इंसाफ बुलडोजर के पहियों से किया जा रहा है, जिस ढंग से कायदे कानून को दरकिनार करके सत्ता की ताकत के दम पर बुलडोजर से इंसाफ किया जा रहा है, क्या वो सही है? किसी अखबार में इस तरह की कोई बात नहीं दिखी। हर अखबार ने सुर्खियां लगाई जरूर, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने सवाल उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के
पूर्व सीजेआई के हवाले से, वो बताऊंगा। उससे पहले अखबारों की सुर्खियां, जैसे हाँ, मैं ये कहूंगा कि नवभारत टाइम्स ने जरूर कहा प्रयागराज में रात को लगा नोटिस, दिन में बुलडोजर। ये क्या पहलू है ये भी बताऊंगा। भास्कर की सिंपल हेडलाइन है, यूपी में हिंसा के सरगना के घर चला बुलडोजर। सरगना मान लिया क्योंकि पुलिस ने सरगना घोषित किया। एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जरूर छापा है, टोटली इलीगल सेज एक्स सीजेआई ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये आगे बताऊंगा। और ये भी कि वकीलों के एक संगठन ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और कहा है इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि जो हुआ वो नाइंसाफी हुई। घर परवीन फातिमा के नाम बुलडोजर चला जावेद अहमद को आरोपी घोषित करने के बाद। क्या सवाल है और क्या सरकार कर रही है? आगे अखबारों की सुर्खियां यही। मीडिया ने कल जश्न मनाया। हर अखबार में सिर्फ खबर छापने की औपचारिकता है, किसी अखबार में कोई सवाल नहीं है। और ये दौर है ऐसा जब बुलडोजर के पहियों तले किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी का मकान, किसी के 20 साल 25 साल की मेहनत से खड़ी हुई कोई इमारत रौंद दिया जाए और उस पर कोई सवाल न उठे। सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों, इलाहाबाद के कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस को जो चिट्ठी लिखी है और जो अपील की है, उसका एक कुछ हिस्सा आपको सुनाया जाए, जिससे पता चले कि जो हुआ वो सही हुआ। जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जेएनयू की छात्रा है, छात्र लीडर रही हैं, सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करती रही हैं, मुखर रही हैं। उनका ट्विटर हैंडल है जिसमें टॉप में उनका एक वीडियो भी दर्ज है। वीडियो लगा है जिसमें उन्हें लगता है कि जो नाइंसाफियां मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं उस पर आवाज बुलंद की है उन्होंने, और करती रही। कहा जा रहा है इसकी भी सजा मिली। कहा जा रहा है आफरीन फातिमा का गुनाह था कि पिता को गाइड करती थी। पिता इतने ऐसे थे कि पिता ने आफरीन फातिमा के कहने पर इलाहाबाद में दंगा करा दिया। अब उसके सबूत पर जावेद अहमद के खिलाफ पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर 100 सवाल होंगे जब अदालत में सुनवाई होगी, ट्रायल होगा। लेकिन उससे पहले मकान को गिराया गया, एक नोटिस दिया गया था। और यह नोटिस भी कहा गया कि पहले भी नोटिस दिया गया था इनको, जो जिस नोटिस का जिक्र मैंने कल भी किया कि इनको नोटिस 10 मई को दिया गया था, इसी नोटिस में जिक्र है। लेकिन यह नोटिस चिपकाया गया था 11 तारीख की रात को, और 12 को सुबह उन्हें कहा गया था घर खाली कीजिए। कोई सोचिए, कोई इतनी बड़ी इमारत, घर, मकान जो 20 साल से रह रहा हो, अचानक रातों रात उसे खाली करने को कहा जाए। और उसके बाद कहा गया कि ये तो आपको सूचना मई में भी दी गई थी कि आप अपना घर खुद गिराइए क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। परिवार वालों को का कहना है ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये बैकडेट का जिक्र किया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। लेकिन जरा वकीलों की संस्था की तरफ से एक जो सीजेआई को कहा गया है, चिट्ठी लिखी गई है, जरा उसको सुनिए। देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है, उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और भी प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के एक चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है। और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था। और मुस्लिम परसरार के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज हैं और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर
कहा गया इनको। और पत्र याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। प्रयागराज के अधिवक्ता मंच की तरफ से यह साफ साफ सीजेआई को कहा गया कि जावेद मोहम्मद के बहाने परवीन फातिमा के मकान को बुलडोज किया गया है। उनके पिता परवीन फातिमा के पिता ने ये मकान या ये जायदाद, ये ज़मीन उन्हें गिफ्ट की थी। नोटिस जावेद अहमद के नाम कैसे चिपका, उसी नोटिस का जिक्र है जो नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 11 तारीख की रात को उस मकान पर चिपकाया था, जो मकान दरअसल परवीन फातिमा के नाम से है। तो मकान परवीन फातिमा के नाम से एक हाउस टैक्स की कॉपी कल वायरल हो रही है, जो प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर पोस्ट पर शेयर किया, जिस पोस्ट से पता चल रहा है, जिस चिट्ठी से पता चल रहा है, नगर निगम की तरफ से कहा गया उनके ऊपर कोई भी हाउस टैक्स बकाया नहीं है, पूरा भुगतान कर दिया गया है। तो नगर निगम हाउस टैक्स भी ले रहा था और उस हाउस टैक्स की रसीद में जिक्र है, नाम है परवीन फातिमा का। लेकिन इस नोटिस में जो बुलडोज करने का नोटिस 11 तारीख को रात दिया गया, चिपकाया गया, 12 की मियाद तय की गई, इस नोटिस में नाम है जावेद अहमद का। जावेद अहमद पर जो भी आरोप है, पुलिस का कहना है उन्होंने व्हाट्सएप से लोगों को भड़काया, उन्होंने इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो हुआ उसकी भूमिका थी, उनकी मास्टरमाइंड थे। ये बात अदालत में तय होनी है। हम आप जानते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस या तंत्र कैसे काम करता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक सामाजिक कार्यकर्ता का है, एक पॉलिटिकल संगठन है, उसके वो करता धरता है, सीए एनआरसी के मुद्दों पर विरोध करते रहे। लेकिन उनके कुछ फेसबुक पोस्ट भी वायरल हैं जिसमें वो अमन चैन बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनकी भूमिका संदिग्ध है, अगर उनकी भूमिका ऐसी है जिससे वहां दंगों में उनकी भूमिका साबित होती है, तो यह पुलिस अदालत में चार्जशीट दे, अदालत में ट्रायल होगा, गवाहियां होगी और अदालत की कार्रवाई से तय होगा कि जावेद अहमद गुनाहगार हैं या नहीं है। लेकिन उससे पहले मकान गिराया जाना और मकान को इलीगल कंस्ट्रक्शन घोषित करना अचानक रातों रात, उसके पहले एक नोटिस का जिक्र जो परिवार वाले करें, नोटिस मिला नहीं। उनकी दोनों बेटियों के बयान वायरल है, आफरीन फातिमा के भी और आफरीन की बहन के भी। आफरीन की बहन ने द क्विंट को बताया है बातचीत में कि उन्हें इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। 20 साल से उस मकान में रह रही थी और ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्हें कोई नोटिस पहले नहीं दी गई, कभी नहीं कहा गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो योगी की सरकार तो 5 साल पूरे करके 6ठे साल में प्रवेश कर चुकी है। अगर अचानक इलीगल कंस्ट्रक्शन तब जब जावेद अहमद रडार पर आए सरकार के, उसकी वजह उनका विरोध या उनका तरीका या सीए एनआरसी के मुद्दे पर उनका विरोध या उनकी बेटी का विरोध या बेटी का जेएनयू में पढ़ना, बहुत सारे मुद्दे हो सकते। अब क्या हो रहा है, मकान तो बुलडोज हो गया। जहां मकान था वहां मलबा है, जहां इमारत थी वहां ईंटों का ढेर है और लोग खुशियां मना रहे हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत तरह के लोग पहले और अब की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। पहले ऐसी इमारत थी, ऐसा घर था जिसमें एक परिवार रहता था। अब ये मलबा है, ईंटों का ढेर है। पहले और अब दो तरह के लोग शेयर कर रहे हैं, आधे इधर आधे उधर। एक जो खुश है, जो जश्न मना रहे हैं, सही सबक सिखाया, सही बुलडोज किया। ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी है, ये पाकिस्तानी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये दंगाई है। सही किया। उनके लिए कायदे कानून कोई मायने नहीं रखता। बाबा का बुलडोजर ही संविधान है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब का कोई मतलब नहीं है, आईपीसी की धाराओं का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बुलडोजर का पहिया, बाबा का फरमान और पुलिस का एक्शन जश्न मनाने का मौका देता है। लेकिन दूसरे तरह के लोग भी हैं जो ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो उसे गिराने के तरीके हैं, उसे नोटिस दिया जाए, उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और सब कुछ सार्वजनिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड हो। लेकिन सब अचानक हुआ। तो दूसरे लोग भी हैं जो मातम मना रहे हैं कि यह गलत हुआ। वो भी पहले और अब की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। उनकी तस्वीरों में भी जिक्र है कि इतने लगन से, सालों से,
20 साल या 25 साल से जो मकान था जिसमें एक परिवार रहता था, उस मकान को मलबे में तब्दील क्यों कर दिया गया? मातम वो मना रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आप जश्न मनाने वालों के पाले में हैं या मातम मनाने वालों के पाले में हैं। कानून की बात। एक्सप्रेस ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व सीजेआई के हवाले से, गोविंद माथुर के हवाले से लिखा है, हेडिंग यही है, टोटली इलीगल सेज एक्स सीजेआई ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट। और गोविंद माथुर ने कहा है, उनके हवाले से जो एक्सप्रेस ने छापा है उसका हिंदी तर्जुमा यही है कि उन्होंने कहा है ये पूरी तरह गैरकानूनी है। आप मान भी लें कि निर्माण इलीगल था, फिर भी घर में रहने वाले लोग कस्टडी में भी थे। ये भी है कि उन्हें घंटों उनकी बेटी जावेद अहमद की बेटी और पत्नी को भी हिरासत में रखा गया, बाद में घर लौटे, कस्टडी में हो और अचानक रविवार को घर ध्वस्त कर दिया जाए। ये टेक्निकल इशू नहीं, ये रूल ऑफ लॉ का इशू है। ये सीजेआई इलाहाबाद हाईकोर्ट के गोविंद माथुर का कहना है। और कई अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एमपी की अदालत में ये चल रहा है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर रोका था, फटकार भी लगाई थी कि ऐसे कैसे आप तुरंत बुलडोजर लेकर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां बुलडोजर चला, मौका भी नहीं दिया गया। यही कहा जा रहा है जानबूझ के हुआ। शनिवार और रविवार का चयन किया गया। शनिवार की रात नोटिस, रविवार को बुलडोजर। अदालतें बंद होती है, अदालत का दरवाजा खटखटाए उससे पहले मकान जमींदोज, घर जमींदोज। ये स्ट्रेटजी होती है पुलिस की जब किसी को इस तरह से सबक सिखाना चाहती है सत्ता और ताकत के जोर पर। यही हुआ है दोस्तों। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, कल भी कहा, जावेद अहमद के खिलाफ अगर सबूत है और वो सबूत फैब्रिकेटेड सबूत नहीं होने चाहिए, जो हम आप जानते हैं कि पुलिस कैसे फैब्रिकेटेड सबूत तैयार करती है, और ऐसे सबूतों को जब अदालत में अदालती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो कई बार वो बेमानी साबित होते हैं, वो फैब्रिकेटेड साबित होते हैं और कई बार लोग छूटते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाता है। मुंबई में आर्यन खान छूटे और ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। अगर उस पर बात करूंगा तो 2 घंटे सिर्फ इसी पे हो सकता है कि कैसे फर्जी मामलों में भी पुलिस फंसाती है। लेकिन अगर यह मामला सही है तो उसके सबूत और ट्रायल ये तो अदालत तय करेगा। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने तय कर दिया, ट्विटर पर लिख दिया कि सबको सजा देंगे, सबका इलाज करेंगे। बीजेपी जश्न मना रही और इलाज हो गया, और इलाज बुलडोजर से हो गया। तो यही मैंने कहा कि अब आपको तय करना है कि आप किस पाले में हैं, और इसी से तय होगा कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, आइन से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। आखिर में चूंकि यह तकलीफ की बात है, घर किसी की छत सपनों का घर होता है, उसी में उसकी जिंदगी चलती है। दुनिया से हारा हुआ आदमी, हताश आदमी, खुश आदमी, गमगीन आदमी घर पहुंचता है, तसल्ली में होता है। लेकिन 2 बेटियों को, उसकी मां को, पिता सलाखों के पीछे है। 2 बेटियां और मां घर से बेघर हो गई, किसी रिश्तेदार के यहां, कहीं मित्र के यहां होगी। प्रियदर्शन की कुछ लाइनों से फिर मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को, जो उन्होंने कल लिखा है। ऐसे तोड़ दोगे तुम घर किसी का, ऐसे तोड़ दोगे तुम घर किसी का, क्या नहीं रहा तुम्हें डर किसी का। वो कुछ कहें तो काट लोगे जुबान, उठाना भी गुनाह हुआ सर किसी का। जो चश्मदीद हैं इस नाइंसाफी के, उन पर भी टूटेगा कहर किसी का। सत्ता का ये कैसा गुमान है तुमको, तुम पे न चढ़े बुलडोजर किसी का। बहुत पावरफुल लाइनें हैं। प्रियदर्शन जी, आपको सलाम करता हूं। ऐसे दौर में लिखने और बोलने वाले लोग भी बहुत खतरे मोल लेते हैं, जोखिम मोल लेते हैं, जिसमें हम और आप शामिल हैं, और हमारे आपके जैसे लाखों लोग हैं जो इस दौर में बोल रहे हैं, मुखर हैं। उन्हें लगता है बोलना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, सोचना ज़रूरी है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या ये आपके लिए जश्न का मौका है या मातम का मौका है? 2 पाले खींचे हैं, जश्न मनाने वाले लोग, मातम मनाने वाले लोग। जश्न वो मना रहे हैं जो बुलडोजर के पहियों के नीचे कानून के रौंदे जाने से भी खुश हैं। मातम वो मना रहे हैं जो बुलडोजर से ऊपर संविधान को और कानून को, अदालत को मानते हैं, कायदे को मानते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आप किस पाले में हैं। नमस्कार।